हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स 2021। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर ओवरऑल कंप्लीट सोशल साइंस की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कवर अप कर रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट इज टाइप एंड कॉजेज। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके टाइप्स और कॉजेज बताइए। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर अ जॉब। पर्सन सर्च करता है जॉब के लिए बट इज़ अनेबल टू फाइंड वर्क, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तीन तरह की है, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तीनों होती क्या क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर पीपल एम्प्लॉय तो है, आर मोर देन एक्चुअली नीडेड, लेकिन ज़्यादा एम्प्लॉयड है जितने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है और एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर अराइज होती है? जहाँ पर मिसमैच होता है वर्कर्स की स्किल और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स को मार्केट के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है व्हेन पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। कुछ सीजन्स, पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं रहता है, जैसे सच एज लेबर्स इन इंडिया रियली हैव ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द ईयर। पूरे समय इनके पास काम नहीं रहता है और जब वर्किंग सीजन होता है तब इनके पास काम रहता है। नाउ क्या क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के? सबसे फर्स्ट रीजन है लार्ज पॉपुलेशन है। सेकेंड, लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स है, लो एजुकेशनल लेवल्स है वर्किंग पॉपुलेशन का। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जो कि सफ़र करता है, स्लो डाउन सेक्टर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से, पर्टिकुलरली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन की वजह से, तो ये कम हो गया है। और नेक्स्ट कारण है ह्यूज वर्कफोर्स जो है कंट्री का, वो किससे एसोसिएटेड है? इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं जहाँ पर लैक ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन और स्किल की ज़रूरत होती है, और उसके साथ जो कैप्चर्ड करती है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक्स वो भी बहुत कम है। और लो प्रोडक्टिविटी देखी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो है एग्रीकल्चर वर्कर को वो भी नहीं मिल पाती है। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 5 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। 5 आर्ग्यूमेंट्स हमें फेवर में बताने और अगेंस्ट में बताने डेमोक्रेसी के। तो डेमोक्रेटिक, सबसे पहले हम फेवर के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? अकाउंटेबल होता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। ये एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील कर सके। एनहांस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी ऑफ सिटीजन को बढ़ाता है। इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को करेक्ट करने की क्षमता भी देता है। नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या चीज़ है? तो चेंज ऑफ लीडर लीड टू इनस्टेबिलिटी। बार बार चेंज होते रहते हैं लीडर, जिसके कारण इनस्टेबिलिटी देखी जाती है। इट इन्वॉल्व्स ओनली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन विथ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है और मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं होती। कंसल्टिंग मोर पीपल लीड्स टू डिले। बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, जिसके कारण डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। इट लेड्स टू करप्शन। करप्शन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम जनता को पता ही नहीं क्या चीज़ उनके लिए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 5 साइलेंट फीचर्स बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सबसे पहला है सोवर्जन। सोवर्जन क्या होता है? पीपल आर मास्टर्स एंड हैव सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजन। पीपल अपने आप में मास्टर्स है, उनके पास हक है कि वो अपना डिसीजन ले सके। सोशलिस्ट, वेल्थ टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी वेल्थ है वो आपस में इक्वली बंटना चाहिए। सेकुलर, इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सभी रिलीजन को फ्रीडम है, कोई सा भी धर्म फॉलो कर सकता है। तो ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सारे रिलीजन को बराबर हक दिया गया है। डेमोक्रेटिक, पीपल हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी। लोगों के पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है, दे कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज अ कॉमन मैन इलेक्टेड बाय द पीपल। हेड जो है स्टेट का वो कॉमन मैन है जो कि लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। नाउ व्हाट इज एन ईवीएम? ईवीएम क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच इज यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो कि क्या काम करती है? वोट्स को कैलकुलेट करने का काम करती है। और मशीन क्या शो करती है? नेम्स जो है कैंडिडेट के और सिंबल्स वो शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स है और क्या फंक्शंस है? सबसे फर्स्ट फंक्शन है लिंक। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक होता है दोनों के, कैबिनेट के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। और जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं कैबिनेट के अंदर वो कन्वेट होते हैं थ्रू प्रेसिडेंट ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड इट इज़ ही हु बी कीप्स हिम इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। और वही होता है जो सारे मैटर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो इन्फॉर्म्ड होते हैं उसको। सेकेंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या प्रिपेयर करता है? लिस्ट तैयार करता है जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उसको सेंड करता है प्रेसिडेंट को। एंड ही कैन रीशफल ही हाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेन एवर ही लाइक्स, और वो रीशफल भी कर सकता है। ही कैन ऑल्सो आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन इफ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्किंग। और वो किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है रिजाइन करवाने के लिए अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता उनके काम से। तो नेक्स्ट, लीडर ऑफ द लोकसभा।
प्राइम मिनिस्टर जो होता है प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, जितनी भी मीटिंग से अटेंड करनी होती है। ही मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है। फॉरेन अफेयर्स, जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉर्मुलेट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज कंट्री की। लीडर ऑफ द पार्टी, प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, मेन से कह सकते हैं बोलने का, फ्रेमिंग द पॉलिसी ऑफ दिस पार्टी। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द जर्मन सोसाइटी अंडर नाजिज्म। क्या स्टेटस था वुमेन का जर्मन सोसाइटी के अंदर नाजिज्म के टाइम। फर्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। शुरू से ही यहाँ पर ये बताया जाता था कि वुमेन टोटली डिफरेंट है मैन से। वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, शुरू से बॉयज को बोला जाता था कि एग्रेसिव रहना, मस्कुलाइन रहना और स्टिल हार्टेड। एंड गर्ल्स वर टॉट टू बी गुड मदर्स, और गर्ल्स को कहा जाता था कि वो एक अच्छी माँ साबित हो। एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और जो बच्चे होने चाहिए वो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन ही होने चाहिए। एंड दे हैव टू टीच नाजी वैल्यू टू देयर चिल्ड्रन, नाजी वैल्यू ही पढ़ाई जाए बच्चों को। वुमेन बियरिंग अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, और जो अगर अनडिजायरेबल चिल्ड्रन होते तो उनको पनिश किया जाता है। एंड दोज डिजायरेबल, और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन होते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है उन मदर्स को। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, गर्ल्स को मेंटेन करना पड़ता है प्योरिटी ऑफ रेस को। दे हैड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द जूस, जूस से डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ता। लुक आफ्टर देयर होम, घर की देखभाल करना। एंड टीज नाजी वैल्यू टू देयर चीजें, और चिल्ड्रन को नाजी वैल्यूज ही पढ़ाना और शुरू से उसी पर ध्यान देना। टू इंकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4, और इन्होंने वुमेन्स के लिए क्या किया, इंकरेज करने के लिए क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए एक ब्रॉन्ज क्रॉस इन्होंने मेडल तैयार कर रखा था फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 एंड मोर चिल्ड्रन। Those who maintain contacts with the Jews, Poles और Russian were severely punished, और जो इन जातियों के साथ अगर कॉन्टैक्ट रखते तो उनको सीवियरली पनिश किया जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडियाज के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे फर्स्ट है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। आइए एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास करता है, मिडल ऑफ द कंट्री, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से वेस्ट के अंदर टू मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ जो कंट्री है लाइंग साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया, और इंडिया का क्लाइमेट के अंदर भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों देखने को मिलती है। सेकंड है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जो इंडिया का है। इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। तो इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम इलेवेशन 1% अबाउट 30 मीटर्स। तो इंडिया का कोस्टल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। नेक्स्ट प्रेशर और विंड, प्रेशर और विंड सिस्टम जो है किसी भी एरिया के वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस पे। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, ये इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को भी और रेनफॉल पैटर्न को भी। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज इन विच रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, दैट इज एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट पर्पज से की जाती है उसको हम मार्केट एक्टिविटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रोइंग ऑफ कॉटन बाय अ फार्मर। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिटेल। क्या क्या मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, तो मेन फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, ह्यूमन, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। लैंड पहली रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेबर जो है जो काम करते हैं उनको हम लेबर बोलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल थर्ड रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जितने भी इनपुट्स है उनका इस्तेमाल करके ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जिनको हम लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने में चाहिए होती है। एग्जाम्पल में बोले तो मनी और कैश इन हैंड वर्किंग कैपिटल है। फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल हुए टूल्स, मशीन्स, जो कि हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल, तो वन नीड्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। हर एक को जरूरत होती है नॉलेज और एंटरप्राइज की, आपस में उनको मिला दो, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को। जो आउटपुट जनरेट होता है या तो वो खुद इस्तेमाल करे या फिर मार्केट में बेचे, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नाउ कम, व्हाई आर मोस्ट वुमेन पेड एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। क्यों ज़्यादातर वुमेन लो पेड वर्क में काम करती है, तो मेजोरिटी जो है वुमेन की कंट्री के अंदर वो लेस एजुकेटेड है मैन के कंपैरिजन में, एंड दे आर प्राइमरली वर्किंग एज अनस्किल्ड लेबर एंड दस गेट फीवर वेजेस। और प्राइमरली जो वर्क करती है अनस्किल्ड लेबर में बहुत ज़्यादा काम करती है वुमेन्स, और उनको जो वेजेस मिलता है वो भी मैन के कंपैरिजन में कम मिलता है। दे आर बिलीव फिजिकली इन्फीरियर, उनको फिजिकली इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन, और ये बिलीव माना जाता है टू डू लेस वर्क बट दस दे आर पेड लेस, और उनको काम जो करवाया जाता है उसके बदले भी जो उनको पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। डिफाइन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक ऐसी बॉडी पर्सन्स की जिनको अथॉरिटी है इनिशिएट करने की मेजर पॉलिसीज़ को, डिसीजंस को
और इम्प्लीमेंट करना उसको ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूशन करना। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैव अ कोरल ओरिजिन, कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसका कोरल ओरिजिन है? तो लक्षद्वीप। डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? तो इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर, ऐसी एक्टिविटी जो कि सर्विसेज पर्पज से की जाती है विदाउट एनी रिगार्ड टू मॉनेटरी गेन, जिसमें कोई पर्पस नहीं होता। मॉनेटरी गेन का मतलब था मनी टर्म्स में कोई इनकम नहीं कमाई जाती है। एग्जाम्पल मदर टीचिंग हिज सन, तो उसका पर्पस क्या है? उसके अंदर कोई गेनिंग पर्पस नहीं है, एक हम बोलते हैं सेवा भाव से करने का भाव। डोनेशन हो गया, लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ऑनेस्टी, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है जो एक्सेप्ट किए गए हैं लोगों के द्वारा और पूरी कंट्री को रन कराते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए होती है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये एक ट्रस्ट की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना रहती है अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल के, ताकि वो हैप्पीली रह सके। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर, ये लेज डाउन करते जितनी भी लिमिट्स है, पावर्स है गवर्नमेंट की, और हमें बताते क्या सही है और क्या गलत है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ये एक ऐसा एस्पिरेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पर सोसाइटी अच्छी बने। नाउ मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून, मानसून की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो मानसून सारा ग्लोबल फिनोमिना स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ, मानसून एक ग्लोबल फिनोमिना है, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन से अर्थ के वहाँ पर देखा जाता है। देयर आर लार्ज स्केल सी और ओशियन ब्रिजेस ड्यूरिंग द मानसून, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल सी और ओशियन ब्रिजेस देखे जाते हैं मानसून के समय। मानसून इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट, मानसून क्या है? ऑफन इरेगुलर भी है, अराइवल में भी और रिट्रीटिंग में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ आवर कंट्री, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो कहाँ लाई करता है? बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट दैट इज गुजरात एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश लॉन्गिट्यूड्स। और इट्स सिग्निफिकेंस इन द जियोपॉलिटिकल पोजीशन इन द वर्ल्ड, इसकी सिग्निफिकेंस है पूरे जियोपॉलिटिकल पोजीशन के अंदर। एंड द टाइम लैग इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और जो टाइम का लैग है वो भी डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रोमिसेस मेड बाय द हिटलर टू पीपल ऑफ जर्मनी, क्या क्या प्रोमिसेस हिटलर ने किए थे जर्मनी के लोगों से? तो फर्स्ट पॉइंट, ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलिस ट्रीटी, उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा वर्सलिस ट्रीटी और रिस्टोर करेगा दोबारा से जर्मन पीपल की डिग्निटी को। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, उसने प्रॉमिस किया था कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा जो लोगों को वर्क की ज़रूरत है, और एक सिक्योर फ्यूचर क्रिएट करेगा यूथ लोगों के लिए। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, उसने प्रॉमिस भी किया कि जितना भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज चल रही है या इन्फ्लुएंसेस है उसको वो वीड आउट करेगा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, और सब पावर्स को वो इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, हाइपर इन्फ्लेशन क्या था और कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया जर्मनी के अंदर? तो हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइस जो है राइज है फिनोमिकली बहुत ज़्यादा बढ़ना, एंड ये सिचुएशन अकर हुई थी जर्मनी के अंदर 1932 के अंदर। और क्या कारण थे? पहला रीजन, जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन, जर्मनी ने जो भी लड़ाई लड़ी थी वो लोन्स पे लड़ी थी, एंड हैड टू पे वॉर रिपारेशन इन गोल्ड, और उसको जो पैसा देना था वो गोल्ड के बदले देना था। तो जो डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व है, धीरे धीरे वहाँ पर रिसोर्सेज क्या होते गए? स्केर्स होते गए, कमी आती गई। एंड सेकंड पॉइंट, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इज लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, और 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं बचे और ना ही पेइंग कैपेसिटी थी। तो फ्रेंच ने क्या किया, उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, रूहर, टू क्लेम देयर कोल। जर्मनी रिटेन्ड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, और उन्होंने उस चीज़ को मिट आउट करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेपर करेंसी अंधाधुंध प्रिंट करना स्टार्ट किया। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, और धीरे धीरे जो प्रिंटेड मनी सर्कुलेशन में आई तो धीरे धीरे जो जर्मन वैल्यू है वो भी क्या हो गई? कम होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ग्रीन रेवोल्यूशन के? सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें, यील्ड्स इंक्रीज 3 टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, हुज प्रोडक्शन देखने को मिला था। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे फूड ग्रेन्स के अंदर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सॉइल की फर्टिलिटी तो अफेक्ट होगी करी थी उस समय क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे केमिकल
केमिकल फर्टिलाइजर्स का। और कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड, और ज़्यादा इस्तेमाल करना उससे जो वाटर टेबल है ट्यूबवेल इरीगेशन का वो कम हो गया था और वाटर टेबल भी बिलो द ग्राउंड आ गया था। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन, जो कंटिन्यूस यूज कर रहे थे ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल इरीगेशन के लिए, वो भी रिड्यूस हो गया था और वाटर टेबल उससे बिल्कुल नीचे आ गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग दो इस तरीके से बना लेंगे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हाइट। जो हाइट थी वेस्टर्न घाट्स के अंदर, देयर हाइट इज 900 to 1600 मीटर्स एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन इज फ्रॉम अनामुद्दी विथ अ हाइट ऑफ 2659 किलोमीटर थी। और ईस्टर्न घाट्स के अंदर दे आर लोअर इन हाइट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स, कम थी। इट्स रेंज फ्रॉम 600 to 900 मीटर्स थी। और यहाँ पर महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। स्लोप की बात करें, दे हैव स्टीप स्लोप एज हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। स्टीप स्लोप से यहाँ पर, एंड दे हैव जेंटल स्लोप। कंटिन्यूटी की बात करें तो दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। कंटिन्यूस थे और क्रॉस किए जा सकते थे, बट दे आर इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूस एंड डिसेक्टेड ऑफ द रिवर्स। रिवर्स की बात करें तो दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड सोर्स फॉर सम रिवर्स। ये तो था पैरेलल लाई करता था, और ये दे स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन साउथ। ये स्ट्रेचेस था महानदी से लेकर नीलगिरी जो साउथ में है वहां तक। वेजिटेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलते थे, एंड देयर आर एवरग्रीन टू डेसिडियस फॉरेस्ट। और ईस्टर्न घाट्स के अंदर हमें स्क्रब वेजिटेशन एंड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन ये ज़्यादा देखने को मिलता था। डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में दोनों में डिफरेंस कीजिए। पहला पॉइंट, एवरग्रीन के अंदर दीज फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर ये इतने घने नहीं होते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट, इनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, अलग अलग टाइम पे शेड करते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, ये पर्टिकुलर टाइम पर ही करते हैं। महागोनी, इबोनी, रोजवुड आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये ट्रीज पाए जाते हैं। टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सारी चीज़ें हमें डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। These forests are found in Andaman and Nicobar Island, parts of northeastern states and a narrow strip of western slope of the western घाट। ये फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर, कुछ पार्ट्स नॉर्थ के अंदर, ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और नैरो स्ट्रिप जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ देखने को मिलते हैं। एंड ये कहाँ, ये जो हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट है ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स है महाराष्ट्र के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुमेन की कैसी कंडीशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय? तो फर्स्ट पॉइंट, वुमेन इन फ्रांस डिड नॉट अवेल रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन सोसाइटी। फ्रांस के अंदर वुमेन को रिस्पेक्टेबल स्टेटस नहीं मिला था सोसाइटी के अंदर। दे वर कंसिडर्ड मच इंफीरियर टू मैन, इनको बहुत इंफीरियर माना जाता था मैन से। मोस्ट ऑफ देम ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी उनको काम करना पड़ता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दे वर्कड एज अ seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetable to the market or were employed as domestic servants। इनको लॉन्ड्रेसेस के रूप में किसी के दूसरे के घरों में काम, झाड़ू पोछा लगाने का काम, फ्लावर्स का बेचने का काम, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का मार्केट के अंदर एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट बहुत काम करना पड़ता था इन द हाउस ऑफ द वेल्दी पीपल। दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ना तो इनके पास ज़्यादा एजुकेशन थी ना ही जॉब ट्रेनिंग थी उस समय। वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, वर्किंग वुमेन को भी अपनी फैमिलीज की टेक केयर करनी पड़ती थी। एंड दे हैड टू कुक, फैच वाटर, queue for a bread and look after the children and their wages were always lower than those of men। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो wages इनको मिलते थे वो as compared to men बहुत कम मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ऐसे दो सोशल ग्रुप्स बताइए जो कि पॉवर्टी के शिकार है। तो SCs एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लोकेट द फॉलोइंग। आपका मैप आ सकता है स्टूडेंट्स। अब जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें कवर अप कर लिए हैं। फर्स्ट है कार्डमम हिल्स, अगर आपके से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो कहाँ पर मार्क करेंगे आप? केरला के अंदर। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड के अंदर। कंचनगंगा सिक्किम स्टेट के अंदर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आपको मार्क करना है ईस्टर्न साइड में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन बीच में से पास होगी, मिडल से गुजरात से लेकर मिजोरम तक। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है हमारा? 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल पास होगी बिल्कुल सीधी। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में और वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में।
तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जितने एसएसटी के अंदर, सोशल स्टडीज़ के अंदर क्लास 9 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।